भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस MK-1 की डिलीवरी इंजन सप्लाई में देरी की वजह से अटक गई है। दूसरी तरफ भारत अब इसके अधिक पावरफुल और एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 एलसीए MK-2 के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग 2026 से शुरू करने की योजना बना रहा है। वहीं पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अमका को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है। जबकि चीन तब तक अपने छठी पीढ़ी के विमानों की तैनाती की तैयारी कर रहा है। बड़ी बात यह होगी कि जब तक भारत अपना पहला पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान अमका पेश करेगा, तब तक चीन के पास कम से कम 1000 J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान होंगे। चीन से चल रहे गतिरोध के बीच ये बात बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। अमर उजाला को वायुसेना सूत्रों से मिला जानकारी के मुताबिक पिछले शुक्रवार को डीआरडीओ भवन में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के साथ LCA-MKI के विकास कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इस समीक्षा बैठक में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अदा के साथ फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट FSED को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि LCA-MKI का प्रोटोटाइप 2025 की शुरुआत तक आना था, लेकिन उसमें 1 साल की देरी हो रही है। इसकी वजह इंजन सौदे से जुड़ी स्वीकृत धनराशि जारी होने में हो रही देरी को माना जा रहा है। वहीं LCA मार्क 1 और मार्क 1 में जहां अमेरिकी कंपनी GE 404 के इंजन लगे होंगे, तो LCA मार्क 2 में भारत में ही बने ज्यादा एडवांस फीचर वाले GEF 414 लगाए जाएंगे। 83 तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में हो रही देरी। तेजस मार्क 2 में न केवल स्वदेशी होगी, बल्कि इसमें प्राइमरी सेंसर के तौर पर उत्तम रडार लगा होगा। वहीं स्वदेश में बना ऐसा रडार भी अंडर डेवलपमेंट है, जिन्हें अपग्रेड प्रोग्राम के तहत Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। तेजस मार्क 2, जिसे मध्यम वजन का लड़ाकू विमान MWF भी कहा जाता है, का कुल वजन 17 टन होने की उम्मीद है और ये तेजस मार्क 1A से बड़ा है, जिसका वजन 13.5 टन है। सूत्रों ने बताया कि भारत GE के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले ही तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप की फ्लाइट टेस्टिंग के लिए एडवांस में कुछ GEF 414 इंजन देने की बात कही है। इसकी वजह है कि HAL को GE इंजन की सप्लाई में देरी की वजह से भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क 1 जेट की डिलीवरी में देरी हुई है। मार्क -1 में लगने वाले GE 404 इंजनों की डिलीवरी इस साल मार्च में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब वह सितंबर 2024 तक पहुंच गई है। वहीं सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने हाल ही में अमका विमान के डिजाइन और विकास को मंजूरी दी है। AMCA को 2010 में लॉन्च किया गया था और इसमें भी काफी देरी हुई है। AMCA फाइटर जेट की पहली उड़ान 2024-2025 में होनी थी। इस प्रोजेक्ट में 4 साल के फ्लाइट टेस्टिंग प्रोग्राम को पूरा करने के लिए 5 प्रोटोटाइप चाहिए, जबकि 2028 या 2029 तक इसका प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी थी। रक्षा सूत्रों के अनुसार पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का प्रोडक्शन 2035 तक ही शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि अमका का प्रोटोटाइप 2028-29 तक ही पूरा हो पाएगा। वहीं अमका प्रोजेक्ट की मंजूरी से 1 दशक बाद यानी 2034-35 तक ही यह भारतीय वायुसेना में शामिल हो पाएगा। वहीं इसके उलट चीन ने पहले ही 200 से ज्यादा पांचवी पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों को भारत से सटे बॉर्डर पर अपने एयरबेस पर तैनात कर दिया है। वहीं जब तक भारत अपना पहला पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA भारतीय वायुसेना में आएगा, तब तक चीन के पास कम से कम 1000 J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान होंगे। वहीं चीन अब पांचवी पीढ़ी के बाद छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहा है। फरवरी 2023 में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना एवक ने सोशल मीडिया पर अपनी छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट शेयर किया था। इस कॉन्सेप्ट में डायमंड शेप्ड विंग्स और टेललेस डिजाइन की तस्वीरें दिखाई थीं। वहीं भारत को खतरा अकेले चीन से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने भी पांचवी पीढ़ी के J-31 विमान खरीदने के लिए चीन से संपर्क साधा है और उसे ये विमान 2029 की शुरुआत में मिल सकते हैं। वहीं तब तक भारत के पहले अमका का प्रोटोटाइप ही तैयार हो पाएगा। खास बात यह है कि भारत का LCA तेजस MK-1 ने चीन के JF-17 से पहले उड़ान भरी थी, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में लालफिताशाही का शिकार हो गया। पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी वायु सेना PAF के पायलटों ने चीन में चीनी FC-31 गिरफाल्कन, जिसे पहले J-31 के नाम से जाना जाता था, लड़ाकू विमान पर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान को मिल सकते हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम में शामिल होने और चीन से FC-31 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भी बातचीत कर रहा है। पूर्व वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला का कहना है, भारत को कुछ कठोर फैसले लेने की जरूरत है। LCAMK-1 में देरी हो गई है। विमान का प्रोडक्शन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ होने वाले इंजन की सप्लाई पर निर्भर है। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के चलते इसराइल से रडा की डिलीवरी में भी देरी की संभावना है। LCAMK-1 में देरी का असर LCAMK-2 और AMCA पर भी पड़ सकता है। वह कहते हैं कि वायुसेना तुरंत राफेल लड़ाकू विमानों के 2 और स्क्वाड्रन खरीदे और हालात की समीक्षा करे। ये घबराहट में खरीदारी नहीं है, बल्कि यह एक जरूरत है। एयर मार्शल खोसला कहते हैं कि भारतीय वायुसेना को अपनी जरूरतें पूरी करने लिए तुरंत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA चाहिए। वहीं राफेल का एक फायदा ये भी है कि वायुसेना के पास पहले से ही ये विमान है, जबकि नौसेना जल्द ही राफेल एम मरीन को अपने बेड़े शामिल करने वाली है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने अगस्त 2000 में 126 मिराज 2002 विमान खरीदने का प्रस्ताव दिया था। 2004 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और 2007 में MMRCA के तहत 126 जेट खरीदने का फैसला लिया गया। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA सौदे के तहत नए लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया लगभग 15 सालों तक जारी रखी थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे रद्द कर दिया और सीधे फ्रांस सरकार से 36 राफेल विमान खरीद लिए। भारतीय वायुसेना के पास काफी संख्या में पुराने लड़ाकू विमान हैं। वायुसेना चाहती है कि अगले 10-15 वर्षों में मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 के बेड़े को 250 से ज्यादा LCA मार्क 2 फाइटर जेट से बदला जाए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने 180 LCA मार्क 1 विमानों का ऑर्डर दिया है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि LCA मार्क 1 का उत्पादन 2032 तक पूरा होने की संभावना है। वहीं सूत्रों का कहना है कि भारत के पास इस कमी से निपटने के लिए 3 विकल्प हैं। या तो वह US F-35 लाइटनिंग 2 या फिर रूसी Su-57 फेलन खरीदे। नहीं तो GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम या FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यूरोपीय देशों में किसी को सहभागीदार बनाए। वहीं अमका 2035 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगी। इससे पहले भारत राफेल के F4 या F5 वेरिएंट का विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 राफेल F4 खरीद सकता है, जिन्हें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जा सकेगा। इसके अलावा सबसे एडवांस वर्जन राफेल F5 खरीदने का भी ऑप्शन है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन है और अगले 1.5 दशक में इसके अधिकांश स्क्वाड्रन फेज आउट हो जाएंगे, जबकि भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। MiG-21 बाइसन और MiG-29 के स्क्वाड्रन 2025 और 2035 तक चरणबद्ध तरीके से रिटायर हो जाएंगे। 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट स्ट्राइक करने वाले फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों मिराज 2000 भी 2035 तक रिटायर कर दिए जाएंगे।